पिता पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, सूरज गर्म जरूर होता है, लेकिन अगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। कि क्या कहूँ उस पिता के बारे में, क्या कहूँ उस पिता के बारे में जो सोचता नहीं कभी खुद के बारे में। वो निकाल के जिस्म से अपनी जान देता है, वो निकाल के जिस्म से अपनी जान देता है, अपने बच्चों को जो खुशियां तमाम देता है, अपने बच्चों को जो खुशियां तमाम देता है। मैं खुद एक बेटी हूँ, इसलिए बेटों का तो नहीं कह सकती, पर बेटियों के दिल की बात जरूर बता सकती हूँ। That girls love their dad very much because there is at least one man in the world who will never hurt her. Never. पिता खुद कितनी ही तकलीफों में क्यों ना हो, पिता खुद कितनी ही तकलीफों में क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चों की हर विश पूरी करता है। इसी से संबंधित एक कहानी सुनाना चाहूंगी। रविवार का दिन था। एक बेटा बड़े ही गुस्से में अपना घर छोड़कर बाहर निकल आया। मन ही मन में सोचने लगा, अब तभी घर लौटूंगा जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। वह इतने गुस्से में था कि गलती से अपने पिताजी के जूते ही पहनाया। मन ही मन में बड़बड़ाने लगा कि मोटरसाइकिल नहीं दिला सकते तो क्यों इंजीनियर बनाने के सपने देखते हैं। उस दिन तो वो हिम्मत करके अपने पिताजी का पर्स भी उठा लाया था, पर्स जिसे वो किसी को हाथ तक नहीं लगाने देते थे, यहाँ तक कि मम्मी को भी नहीं। उसने सोचा, पता तो चले पिताजी ने कितना माल छुपा रखा है हमसे। जब वह कच्ची सड़क को पार करके पक्की सड़क पर पहुंचा तो उसे महसूस हुआ जूतों में कुछ चुभ रहा है। उसने जूता निकाल कर देखा तो एड़ी से खून निकल रहे थे। कोई कील उसके पैर में घुस गई थी। दर्द से उसका गुस्सा और बढ़ गया। कुछ दूर और चला, उसे पांव में गीलेपन का महसूस हुआ। सड़क पर पानी बिखरा हुआ था। जूता निकालकर देखा तो जूतों के निचले हिस्से में छेद थे। जैसे तैसे लंगड़ाते हुए बस स्टॉप तक पहुंचा तो बस आने में 1 घंटा था। उसने सोचा, क्यों ना पिताजी के पर्स की तलाशी ली जाए। उसने जैसे ही पर्स खोला, उसमें एक पर्ची थी जिसमें लिखा था कि 50,000 रुपए लैपटॉप के लिए दफ्तर के किसी साथी से उधार थे। वह हैरान रह गया क्योंकि लैपटॉप उसी की जिद पर और उसी के लिए खरीदा गया था। दूसरी एक मुड़ी पर्ची देखी, उसमें पिछले महीने बेटे के लिए खरीदे गए ब्रांडेड शूज का बिल था। उसने मन में सोचा, माँ हर वक्त पिताजी से कहती थी कि आप नए जूते ले लो, और वे हर वक्त कहते थे कि अभी तो यह जूते 6 महीने और चलेंगे। तीसरी पर्ची थी 15 दिन पुरानी पेपर की कटिंग, जिसमें लिखा था, पुराना स्कूटर दीजिए और एक्सचेंज में नई मोटरसाइकिल किस्तों पर लीजिए। उसका दिमाग घूम गया। 15 साल पुराना पिताजी का वो स्कूटर जिसपे वो हमारे लिए राशन, फल, सब्जी लाया करते थे। वह जल्दी से घर की तरफ दौड़ा। घर पर ना पिताजी थे और ना ही स्कूटर। वह समझ गया कि पिताजी कहाँ गए हैं। वह वहां इश्तिहार पे लिखे पते पर पहुंचा। पिताजी वहीं थे। उसने जल्दी से अपने पिताजी को गले लगा लिया और रोते हुए बोला, नहीं पिताजी नहीं, मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए। आप बस नए जूते ले लो और मैं बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा अपनी मेहनत से, आपके आदर्शों से। पिता खुद कितनी ही तकलीफों में हो, कितने ही दर्द में हो, लेकिन कभी बताते नहीं, कभी रोते नहीं, कभी दिखाते नहीं। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। मैंने पिताजी से अमीर इंसान कभी नहीं देखा, मैंने उनसे अमीर इंसान कभी नहीं देखा। अंत में मैं एक कविता सुनाना चाहूंगी जो कि हर उस शख्स की भावनाओं से संबंधित है जिनके पिताजी नहीं होते। जाते जाते वो अपने जाने का गम दे गए, जाते जाते वो अपने जाने का गम दे गए, सब बहारें ले गए, रोने का मौसम दे गए। ढूंढती है निगाह पर अब वो कहीं नहीं, ढूंढती है निगाह पर अब वो कहीं नहीं, अपने होने का वो मुझे कैसा भ्रम दे गए।
मुझे मेरे पापा की सूरत याद आती है। मुझे मेरे पापा की सूरत याद आती है। वो तो ना रहे, अपनी यादों का सितम दे गए। एक अजीब सा सन्नाटा है आजकल मेरे घर में। एक अजीब सा सन्नाटा है आजकल मेरे घर में। घर की दरों दीवारों को उदासी पैगाम दे गए। बदल गई है अब तासीरी जिंदगी की। बदल गई है अब तासीरी जिंदगी की। तुम क्या गए आंखों में मंजरे मातम दे गए। जाते जाते वो अपने जाने का गम दे गए। सब बहारें ले गए, रोने का मौसम दे गए, रोने का मौसम दे गए। धन्यवाद।